प्लान्ड फिजिकल एक्टिविटी इज एक्सरसाइज। तो फिजिकली अगर आप एक्सरसाइज का आपके पास टाइम नहीं है, यानी कि प्लान्ड फिजिकल एक्टिविटी का आपके पास टाइम नहीं है, तो योर मोटो इज अवॉइड फिजिकल इनएक्टिविटी। हाय एवरीवन, डायबिटीज अनप्लग्ड विद डॉक्टर दिनेश में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमने पिछले एपिसोड में ये ब्रीफ में डॉक्टर से बातचीत करते हुए जाना कि कैसे हमारी डाइट के साथ साथ एक्सरसाइज भी हमारी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और स्पेशली इफ एक पेशेंट डायबिटीज़ का शिकार है तो उनके लिए ये व्यायाम कितना ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं डॉक्टर दिनेश से कि कैसे व्यायाम हमारे लिए ज़रूरी है। सर, हमने अपने सेशंस में बात की कि कैसे एक्सरसाइज हमारे इंटायर शेड्यूल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमें एक्टिव रहना चाहिए, फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए। तो अब मेरा क्वेश्चन इसी कंटेक्स्ट में है कि एक्सरसाइज कैसे एक डायबिटिक पेशेंट को हेल्प कर सकती है, और साथ ही एक पर्सन अगर हेल्दी है तो उसको भी एक्सरसाइज कैसे हेल्प कर सकती है, उसको भी क्यों एक्सरसाइज अपने शेड्यूल में लाना चाहिए। प्लीज टेल अस अबाउट इट। इस पे दो एस्पेक्ट्स हैं, फिजिकली इनएक्टिव होना, फिजिकली एक्टिव होना और एक्सरसाइज करना। फिजिकल एक्टिविटी किसी भी प्रकार की हो सकती है। आप सीढ़ी चढ़ें, लिफ्ट ना इस्तेमाल करके सीढ़ी चढ़ें, आप वॉक कर रहे हैं, आप रैंडमली कहीं भी जा रहे हैं तो वॉक पे जा रहे हैं, आप घर के कामों में हेल्प कर रहे हैं, आप मंदिर जा रहे हैं तो गाड़ी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वॉक करके जा रहे हैं। ये सब एक एक्टिविटी बढ़ाने के तरीके हैं। So this is getting out of inactivity. Correct. This is not exercise. Yes. Planned physical activity is exercise. Correct. All right. तो फिजिकली अगर आप एक्सरसाइज का आपके पास टाइम नहीं है, यानी कि प्लान्ड फिजिकल एक्टिविटी का आपके पास टाइम नहीं है, तो योर मोटो इज अवॉइड फिजिकल इनएक्टिविटी। आप अपने आप को एक्टिव करें। अगर मैं एज डॉक्टर क्लिनिक पे बैठा हूं तो मैं एग्जामिन करने के लिए पेशेंट को बार बार उठूंगा, बेड पे उसके नजदीक जाऊंगा, rather than sitting at my table and giving him prescriptions, I'll walk to the patient, examine him, come back, write the prescription, then give the prescription. ये एक्टिविटी बढ़ाने का तरीका हो गया। अगर मेरे को पेशेंट बाहर बुलाया, मैं वॉक करके गया, मैं बिना किसी काम के चाय पीने फर्स्ट फ्लोर पे चला गया, ये मैं अपने को एक्टिव रख रहा हूं। एक्सरसाइज इज अ प्लान्ड फिजिकल एक्टिविटी जिसमें आप एक पैटर्न रिपीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर इन्वॉल्व इन सम काइंड ऑफ अ डांस, तो आप 20-25 मिनट, आधे घंटे का रोज डांस करते हैं। दिस इज एक्सरसाइज। इफ यू आर गोइंग फॉर सम जुम्बा क्लास, आप 25-30 मिनट जुम्बा करते हैं, आप एक एक्टिविटी प्लान्ड वे में कर रहे हैं। नेक्स्ट, यू आर रनिंग, यू आर जॉगिंग, यू आर 5 किलोमीटर का डेली आप जॉग करते हैं। योगा करते हैं, योगा में आप एक एक्टिविटी है जिसको आप रिपीट करते हैं। सूर्य नमस्कार, आप 15-20 सूर्य नमस्कार रिपीट करते हैं। ये प्लान्ड एक्टिविटी है जो आप डेली बेसिस पे करते हैं। इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। अवॉइडिंग फिजिकल इनएक्टिविटी इज जस्ट अ कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, हम चलो कुछ नहीं कर रहे हैं तो यही सही। एक्सरसाइज मैंने बताया, जिस चीज का आपको शौक है आप उस पर इन्वॉल्व करिए, तो एक्सरसाइज भी बोझा नहीं लगता, खेल लगता है। आप बैडमिंटन खेलते हैं, आप शौक से खेल रहे हैं, आप बैडमिंटन खेल के आए, आपको अच्छा लगा, आपने डांस का शौक है, आप डांस कर रहे हैं, आपको मैराथन रनिंग का शौक है, आप 10 किलोमीटर रोज दौड़ रहे हैं, तो इफ यू हैव एनी पैशन फॉर समथिंग, गो फॉर इट। इफ यू हैव नॉट गॉट एनी पैशन फॉर समथिंग, आपको कुछ 50 मिनट्स टू 45 मिनट्स टू 50 मिनट्स ऐसा समय देना पड़ेगा जो सिंपल रैंडम वॉक हो सकती है सुबह या शाम, किसी प्रकार की योगा हो सकती है जिसमें सारे आसन होते हैं, बॉडी का पूरा मूवमेंट होता है। योगा में भी कई आसन है। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है अपने बॉडी के वेट को ही यूज करके एक्सरसाइज करना, जैसे पुशअप्स, स्क्वाट्स, पुलअप्स, आप प्लैंक्स कर रहे हैं, तो ये आप बॉडी वेट को यूज करके रिपीटेडली एक्सरसाइज कर रहे हैं। इस फिजिकल एक्टिविटी जिसमें आपके मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, इन्हें कहते हैं रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, जिनमें आप वेट ट्रेनिंग करते हैं। आप चाहे वेट डंबल्स वाला यूज करें, चाहे आप अपनी बॉडी का वेट यूज करें। रिसर्च ये कहती है वेट ट्रेनिंग इज मोर इंपॉर्टेंट एंड मोर यूजफुल देन कार्डियो ट्रेनिंग। और अगर दोनों कर लेते हैं, कार्डियो भी कर लेते हैं, वेट ट्रेनिंग कर लेते हैं, तो बेस्ट है।
लेकिन अगर कंपेयर करें तो वेट ट्रेनिंग का फायदा ज्यादा है, यानी कि अपने बॉडी के वजन को ही एक्सरसाइज के तौर पे इस्तेमाल करना या डंबल्स का यूज करना। इसमें फायदा है कि आपकी मसल्स डेवलप होती है, आपका फैट इज रिप्लेस्ड बाय मसल्स। नाउ दोज मसल्स हैव ब्लड वेसल्स। तो जब आप एक्सरसाइज करके आते हैं और अपने चेयर पे दिन भर काम भी कर रहे हैं तो भी आपकी शुगर यूज हो रही है। वॉकिंग में केवल उसी टाइम यूज हो रही है जब आप वॉक कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने अपनी मसल्स डेवलप की हैं विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस, जो मैंने नाम गिनाए, पुशअप्स, पुलअप्स, प्लैंक्स और जैसे स्क्वाट्स, डंबल एक्सरसाइजेस, इनसे आपने मसल्स डेवलप की। इन मसल्स में ब्लड फ्लो है, ज्यादा ब्लड फ्लो है, फैट में ब्लड वेसल्स नहीं जाती, मसल्स में जाती हैं। तो आपकी शुगर मसल्स में जाके मसल्स द्वारा ओवर डे भी यूज होती रहती है और शुगर दिन भर, वो आपकी रेजिस्टेंस एक्सरसाइज का फायदा दिन भर मिलता है, एज अगेंस्ट कार्डियो एक्सरसाइज का फायदा जो केवल ड्यूरिंग कार्डियो एक्टिविटी मिलता है। सर, बिना जिम जाए भी क्या हम कार्डियो कर सकते हैं? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक्चुअली। हम जब भी जिक्र करते हैं अपने पेशेंट्स, डायबिटिक पेशेंट्स का कि आप एक्सरसाइज करिए, तुरंत रिस्पॉन्स आता है, सर जिम ज्वाइन कर लें। तो ऐसा पैशन, ऐसा जैसे कहना चाहिए बैंड वैगन चल पड़ा कि एक्सरसाइज मीन्स जिम, पर ऐसा नहीं है। आपके पास आजकल सब सरकारों ने आपके लिए प्रोविजन दिए हुए हैं, पार्क्स बनाए हैं, आप पार्क में आकर रन कर सकते हैं। कई जगह स्विमिंग पूल्स खुल गए हैं, अगर वेदर फेवरेबल हो तो आप स्विमिंग भी कर सकते हैं। साइकिलिंग, एक आई एम नॉट बीइंग पॉलिटिकल बट साइकिल पथ भी बनाया गया था बीच में, जो इस्तेमाल किया गया कुछ दिनों तक। तो साइकिलिंग भी बड़ा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है जो आप बिना जिम जाए कर सकते हैं। तो आई फील जिम का एटमॉस्फेयर इज अ क्लोज्ड एटमॉस्फेयर। ओपन में एक्सरसाइज करने का अलग मजा है। आप पार्क में जाइए, रनिंग करिए, स्विमिंग पूल में जाइए, स्विमिंग करिए, और साइकिलिंग भी ओपन में ही होती है, तो उसका भी अलग एडवांटेज है। सर, जिन लोगों के पास टाइम नहीं है, जो ऑफिस स्केड्यूल में बहुत बिजी हैं, सुबह से शाम तक ऑफिस रहते हैं, शाम को आते हैं, फिर उनके पास थोड़ा सा जो टाइम बचता है उसमें वो शायद टीवी देख लेते हैं, खाना खा लेते हैं और सो जाते हैं। अब ये लोग कैसे एक्सरसाइज अपने स्केड्यूल में ऐड कर सकते हैं? ये खुद को कैसे फिजिकली एक्टिव रख सकते हैं एक्सरसाइजेज ऐड करते हुए? जैसे आपने कि बिल्कुल सही बताया कि हम लोग जो स्पेयर टाइम है वो स्क्रीन के सामने प्रेजेंट करते हैं। एक्सरसाइज जो देखा गया है बेनिफिट्स, इट्स ओनली 150 मिनट्स पर वीक। दैट मीन्स 30 मिनट्स पर डे भी नहीं है। 30 मिनट्स पर डे करेंगे तो 210 मिनट्स है, बट इट्स लाइक 30 मिनट्स फॉर 5 वीक्स, फॉर 5 डेज इन अ वीक। इट्स ओनली 150 मिनट्स पर वीक आपको चाहिए, जो आप अपना स्क्रीन टाइम रिड्यूस करके भी ला सकते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल, आपके पास स्क्रीन टाइम से भी हटने का टाइम नहीं है, यानी कि आपको मेल करने हैं, आपको लैपटॉप पे बैठना है, आपको कुछ सुनना जरूरी है, आपको पॉडकास्ट सुनने बहुत जरूरी है, आपके नेक्स्ट डे शेड्यूल ऐसा है कि आपको वो सुन के जाना है। यू डोंट हैव टाइम टू गो टू जिम, डोंट हैव टाइम टू गो टू पार्क। आप घर में ही रह सकते हैं क्योंकि आपको घर में काम करना है। फॉर देम, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, यूज योर बॉडी वेट टू डू एक्सरसाइज। आप घर में ही कर सकते हैं। You need 20 minutes of weight training, not even 150 per minute, 150 minutes per week. 20 minutes per day of weight training आपकी मसल्स बना देगा। और मैंने उसके फायदे बताए कि आप बैठे बैठे भी शुगर यूज करते हैं। 20 मिनट्स अपनी ही बॉडी का वेट इस्तेमाल करके आप सूर्य नमस्कार करिए। सूर्य नमस्कार के लिए कहीं जाना नहीं है आपको। 15 सूर्य नमस्कार या 20 सूर्य नमस्कार, शायद कहीं मैंने पढ़ा है, 150 कैलोरी खर्च कर देता है आपकी। मसल्स अलग बनाता है आपकी पैरों की, चेस्ट की, बाह की। तो आपको क्या चाहिए? 20 मिनट पर डे, दैट इज नॉट अ बिग थिंग। एक चीज और, रिसर्च में यह भी देखा गया है कि जिनके पास वीकेंड्स हैं, जो सिर्फ 2 दिन अगर अच्छी एक्सरसाइज कर लें, दैट गिव्स इक्वल कार्डियो बेनिफिट्स, इक्वल हार्ट बेनिफिट्स दैन डूइंग 5 days a week ऑफ एक्सरसाइज। अगर वो 2 दिन आप अच्छे से इस्तेमाल करें अपने एक्सरसाइज पे, जिसमें आप सब चीजों को इन्वॉल्व करें, वॉकिंग, योगा, वेट ट्रेनिंग, 1 घंटा ऐसा बनाएं छुट्टी वाले दिन, वो 2 वीकेंड वाले डे, सैटरडे संडे भी अगर आप रिलीजियसली करें,
तो आपको इक्वल बेनिफिट है। सर आई हैव अ क्वेश्चन हियर, क्या एक्सरसाइज लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाती है? अनदर वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। एक स्टडी हुआ था जिसमें ये देखा गया था कि एक सेट ऑफ पेशेंट्स को बहुत लाइफस्टाइल के प्रति बहुत डेडिकेटेड काम किया गया। उनका एक्सरसाइज पैटर्न, उनका डाइट पैटर्न, और दूसरे ग्रुप को फ्री छोड़ दिया। आप वॉट एवर यू डू वॉट एवर यू वॉन्ट। इनके साथ पूरा केयर किया गया। तो ये पाया गया लाइफ स्पैन में बहुत फर्क नहीं है। जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था कि हार्ट डिजीज कम हुई कि नहीं हुई, उस स्टडी में एंड पॉइंट ये देखना था कि दोनों ग्रुप्स में हार्ट डिजीज में फर्क आया कि नहीं आया। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वाज नॉट अचीव्ड, यानी कि हार्ट डिजीज दोनों में हार्ट डिजीज से डेथ बराबर थी। बट इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या था? इस ग्रुप ने जिसने एक्सरसाइज का बहुत ध्यान दिया, डाइट का बहुत ध्यान दिया, ये बिना दवाई तक अपने मुकाम तक पहुंचे। इनको दवाइयों की कम जरूरत पड़ी और वो उस मुकाम तक दवाइयों के सहारे पहुंचे। यानी कि आपको हार्ट डिजीज से डेथ सपोर्ट से मिली, आपको दवाइयां दी गई, आपने जिंदगी में जीवन भर दवाइयां ज्यादा खाई। इसने अगर एक दवा खाई तो उसने 5 दवाएं खाई हैं उसी बीमारी की। तो फर्क ये था, ही लिव्ड अ वेरी हेल्दी life and a good quality of life with minimal medicines. They led the same life and the result was same, but they had too many medications, too many consultations from doctors. So quality of life was better with those who are doing exercise and following a good diet. All right. Sir, another detailed question in sequence of that. A person who is actively smoking cigarettes or taking any kind of substance which is like alcoholism or active into cigarettes and all, if that person is doing exercises, keeping himself active by doing exercises, उस person की life expectancy ज़्यादा होगी या other person जो कोई भी नशा नहीं कर रहा है, कोई भी substance body को नहीं दे रहा है, but वो exercise भी नहीं कर रहा है, इन दोनों ग्रुप में से किसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा होगी? इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन एक्चुअली। सी, आपने एक चीज ऐड कर दी लास्ट में कि द वन हु इज नॉट स्मोकिंग, जो सिगरेट नहीं पी रहा है, शराब नहीं पी रहा है, बट एक्सरसाइज भी नहीं कर रहा है, ही इज एज बैड एज द वन हु इज स्मोकिंग। तो सिटिंग, प्रोलॉन्ग सिटिंग, फिजिकली इनएक्टिव लाइफ इज एज बैड एज स्मोकिंग सिगरेट्स एंड डूइंग एक्सरसाइज। तो हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात तो नहीं कर सकते कि कौन किस, ये तो कई चीजें, कई परमुटेशन कॉम्बिनेशंस जुड़ जाते हैं साथ में। एंड रिजल्ट वी डोंट नो, बट क्वालिटी ऑफ लाइफ में फर्क है। अ पर्सन हु इज नॉट टेकिंग अल्कोहल, सिगरेट नहीं पी रहे बट एक्सरसाइज कर रहे हैं, मैं उसको हटा देता हूं कि एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो ही इज एज बैड एज दैट। एक्सरसाइज कर रहे हैं, इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ हमेशा अच्छी रहेगी। वो जो सिगरेट पी रहा है, शराब भी पी रहा है, और वो ये इस उम्मीद में एक्सरसाइज कर रहा है कि वो उसको कवर अप कर लेगा, आई थिंक दैट्स अ बैड वे टू गो अबाउट। आप यू नेवर नो कि विल एबल टू कवर दैट। सो आई रिपीट दिस स्टेटमेंट अगेन एंड अगेन, नो अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज कैन रिप्लेस a bad diet or a bad habit. Fair enough. Very well explained, sir. It was a very good session. You have informed about so many things, told us briefly about so many things. Thank you so much for your time. It was a very good time to have with you. Thank you. जी हाँ, तो आज डॉक्टर दिनेश से बात करते हुए हमने जाना कि कैसे एक्सरसाइज हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और कैसे ये हमें स्वस्थ रहने में हमारी मदद करता है। थैंक यू सो मच डायबिटीज़ अनप्लग्ड विद डॉक्टर दिनेश में हमें ज्वाइन करने के लिए। चलिए फिर मिलते हैं जल्दी ही आपसे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई इन्फॉर्मेटिव सेशन के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए।